फ्रेंड्स, हम बहुत सालों से सोचते थे कि कोई ऐसा मौका आए कि ईरानी किस तरह से अपनी ज़िंदगी अपने घर में बसर करते हैं, वो आपको दिखाना चाह रहे थे, लेकिन वो मौका कभी आया ही नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन आ गया कि हमको मौका मिल गया कि हम आज एक ईरानी के घर में जा रहे हैं और देख रहे हैं कि वो उनका कल्चर क्या है, किस तरह से वो रहते हैं, उनके फर्नीचर्स और उनका खाना पीना जो भी हमको दिखेगा वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और ये जो एरिया है, इस तरह से ईरानी के घर होते हैं। और ये जो है दरवाज़े हैं, एक्चुअली ये दरवाज़े हैं, ये मेन डोर है, इनके ऐसे ही पैक होते हैं। और यहाँ पे आप सारे घर देखोगे ना, सारे पैक होते हैं, किसी की भी खिड़कियाँ जो है खुली नज़र नहीं आएगी, ना सामने की ना आमने की, किसी की भी नहीं। प्लस यहाँ पे है ना जो बेल भी है और यहाँ पे कैमरा भी है और सब कुछ यहाँ से दिखता है और ऑटोमेटिक डोर खुल जाता है जब कोई मेहमान आता है। तो चलिए चलते हैं हम ये वाले घर में, जहाँ हमको दावत आई है कि हम उनको दिखाने वाले आपको कि कैसे घर होते हैं इनके। तो इस तरह से देखिए, हिजाब का बहुत ज़्यादा यहाँ पे पाबंदी है, पर्दे की। तो जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा तो सामने वाला इंसान जो है आपको दिखेगा नहीं, उसकी वजह से यहाँ पे एक इस तरह से पर्दा लगाया गया है ताकि दरवाज़ा खुले तो फ़ौरन पूरा घर ना दिखे, और जो भी आएगा जेंट्स ही खोलेगा दरवाज़ा। इस तरह का यहाँ का सिस्टम है। और ये एक बंगलो की तरह ही है अभी इस वक्त जो हम जहाँ आए हैं। और ये कुछ झाड़ है जो नारंगी का है और ऑरेंज का है, और कौन सा है सब यहाँ पर? पुर्तगाली और ऑरेंज का है और नारंगी। नींबू, टमाटर के हैं, अच्छा, और एक टमाटर का है। तो माशाल्लाह से यहाँ पे इस तरह से झाड़ है। और ये वाला अंजीर का झाड़ है, तो अंजीर के मज़े जो है ये घर में ही उठा लेते हैं। और ये अंडरग्राउंड है, खाली ऐसे ही दिखा, हाँ खाली ऐसे दिखाती हूँ। और यहाँ पे अंडरग्राउंड्स में बहुत ज़्यादा मतलब जो है घर या शॉप जो होती है या होटल्स होती है, अंडरग्राउंड में बहुत बनाई जाती है। तो यहाँ पे अंडरग्राउंड में भी किसी का घर है, लेकिन वहाँ कोई और रह रहा है तो हम नहीं दिखा सकते आपको। पहले था एक क्या बोलेंगे इस पे, ग्राउंड जैसा होता। हाँ, घर के एंट्रेंस में ही जो है घर मतलब जो है ग्राउंड होता है, ताकि घर बाद में शुरू होता है। इससे क्या होता है, बेपर्दगी नहीं होती है और उनको एक स्पेस भी मिलती है, और आमने सामने घर वाले भी ना एक दूसरे को नहीं देख सकते, ये बहुत अच्छा है। और यहाँ पे एक मैंने सुना था, अभी मुझे पता नहीं वो बात कितना वो है, कि सामने अगर टेरेस में कोई आता है, ये बात सही है ना सभी आपा? हाँ, तो सामने अगर कोई टेरेस में आता है तो या अल्लाह करके चिल्लाता है, ताकि अगर कोई बेपर्दा लेडी यहाँ पे बैठी हो, मौजूद हो, वो फ़ौरन अपनी जगह से हट जाए। तो बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ का। तो आइए हम अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है। हाँ सबिया भाई, ये कौन है? नहीं ले रही वीडियो? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम अंकल। इनका ही घर है। अच्छा, तो ये अंकल है आपका नाम, इसमें सादिकी। तो ये अंकल है सादिकी अंकल, इनका ही घर है। और हमको भी नहीं मालूम था कि इनका घर है, और हमारे सामने वो खड़े थे। और एक्चुअली मेरी फ्रेंड जो है वो मुझे लेके आई है यहाँ पे, सबिया आपा। तो ये सीढ़ियाँ जो है इनके गालीचे में बहुत काम होता है, तो यहाँ हर जगह आपको गालीचा मिलेगा। और ये अंडरग्राउंड जाने का रास्ता है। और यहाँ जो हम जा रहे हैं वो फर्स्ट फ्लोर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हम कफ। ये जो एरिया है हम कफ बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बोलते हैं, तो ये अंडरग्राउंड हो गया, फिर हम कफ हो गया। हम कफ मतलब फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं हम कफ को, या फारसी में। अच्छा, फारसी में फर्स्ट फ्लोर। बहुत प्यारा तरीके से इन्होंने डेकोरेशन किया है। देखिए, यहाँ पे ग्रीनरी का भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, और मेन तो डेकोरेशन का बहुत ज़्यादा शौक होता है ये लोगों को। वाह, क्या डेकोरेशन है, माशाल्लाह। आवे आ जाए, ब्यूटीफुल। आपने ऐसा घर ईरानियों का नहीं देखा होगा। हम इसलिए बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे थे कि ईरानी का जो घर होता है बहुत डेकोरेटिव होता है, बहुत प्यारा होता है माशाल्लाह से। और देखिए हर जगह कालीन बिछा, और कालीन भी मुझे लगता है ये हैंडमेड है, ये वाले कालीन। सलाम खानम, सलाम, आएंगे वीडियो में ये। सलाम, खैरियत? कुर्बान शुमा, खुश आमदी, खुश आमदी। थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा, मामून।
इनका नाम बताओ। आपका नाम बताइए। इसमें शुमा सभी आप इनका नाम पूछिए। खतीजे। देखिए यहाँ पे ईरानी में एक चीज़ और अच्छी बात है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में खतीजा बोलते हैं ना, तो यहाँ पे जे और इस तरह से ए की मात्रा लगा देते हैं, ए जैसे खतीजे। तो सभी आपको भी कुछ और बोलते होंगे ना यहाँ पे, सभी है तो सबिया आपा हम बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं सभी है। तो इस तरह से ईरानी नाम लेके बुलाते हैं। तो ये इनका घर है और माशाल्लाह से हमको परमिशन दिया, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। तो सभी आप ट्रांसलेट कर दें। خواهش میکنم منزل خودتونه बहुत बहुत शुक्रिया कि हमको एक मौका خونه मिला مال आके। شما خونه مال شما ऐसा बोले कि आपका ही घर है। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि ये आपका ही घर है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। कालिंग सभी आप हैंडमेड वाली है, नहीं, मशीन से बनी है। मशीन से बनी है। तो ये कालिंग कितनी खूबसूरत है। घर में जो है कालिंग इनके बिछाने का सिस्टम ही होता है। बहुत प्यारा घर है माशाल्लाह। किचन है ना, ओपन रहता है। हाँ, अच्छा, सब जगह ऐसे रहता है। این باید بره خونه پولدارا فیلم بگیره خونه خود هست है अच्छा, हॉल के अंदर ही इनका किचन होता है और ओपन किचन होता है। देखिए हम लोग आए हैं लेकिन कितना, और ये खुद जो लोग थे वो 4-5 दिन से आउट ऑफ कुम थे, तो भी देखिए इनका घर कितना साफ सुथरा और कितना प्यारा, और डेकोरेशन देखिए इनका कितना अच्छा है। हर चीज़ अपनी जो है जगह पे है एक्चुअली। हाँ, मेरे भाप आ गए एक्चुअली उसकी। एक मिनट, वो इस क्या टैक्सी से उतरे ना, स्टीम आ गया। तो यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी है, और ये एक प्लेटफॉर्म है प्लस किचन का प्लेटफॉर्म है। गैस का सिस्टम यहाँ पे मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि गैस यहाँ बहुत बड़े बड़े होते हैं। बर्नल जो है नॉर्मल घर में भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इनका खाना भी बहुत जल्दी पक जाता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। चाय 24 आवर्स इनका वो जलते रहता है चाय का। कौन सा ये वाला चूल्हा चालू है? हमारे जो अच्छा 24 आवर्स वो लगकर चाय पीते रहते हैं। अच्छा अच्छा, 24 आवर्स जो है ये वाला जो चूल्हा है, पानी होता है, क्या होता है इसमें? पानी रहता है, ऊपर एक चाय की पत्ती उन लोग की ईरानी अच्छा अच्छा, चाय की पत्ती ईरानी होती है, वो ऊपर होती है और ये पानी नीचे होता है। तो ये 24 घंटा चालू रहता है और ये हर घंटे से जो है चाय पीते हैं। ईरानी चाय के बहुत शौकीन होते हैं। हम टैक्सी में जाते हैं, बस में जाते हैं, उनके पास चाय का थर्मस होता है, और यहाँ के थर्मस सही में बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि सबिया आपा ने जब हमारे लिए एयरपोर्ट पे चाय लाए थे, तो वो चाय इतनी गर्म थी, जबकि वो इतना घर से निकल के 2 घंटा पहले से निकल के आए थे, लेकिन चाय बहुत गर्म। अगर आपके पास जगह हो तो थर्मस लेके ज़रूर जाना यहाँ से। और माशाल्लाह से बेसिन भी देखिए, मतलब झूठे बर्तन रखे हैं लेकिन लग रहे नहीं है कि बर्तन झूठे हैं। चाय एक्चुअली चाय का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है इधर माशाल्लाह। और यहीं पे वॉशिंग मशीन है, और ये उनका अचार दिख रहा है ना सभी आपा। यहाँ खट्टा खाने का सिस्टम बहुत ज़्यादा है। उसको क्या बोलते हैं सभी आपा? वो फूल गोभी, तुरशी। ओके, ये जो है अचार ये घर में बनाया है कि रेडीमेड? घर में बनाते हैं। अच्छा, ये घर में बनाते हैं। तो ये तुरशी, तो इसमें सिरका और रहता है बस। सिरका खाली होता है। ओ, इतना खट्टा खाते हैं। उसके अंदर क्या आइटम क्या है? फ्रूट क्या है उसमें? फ्रूट नहीं, वो फूल गोभी है। गोभी है, वेजिटेबल्स डाल के खा। अच्छा, दूसरी वेजिटेबल्स वाला भी है। और यहाँ पे ककड़ी जो है, ऐसी अक्खी इतनी बड़ी बड़ी ककड़ी सिरके में डूबी हुई मिलती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो हम आते हैं तो बहुत एंजॉय करते हैं उस चीज़ को, लेके नहीं जा पाते क्योंकि वज़न इतना नहीं ले जा सकते। और टमाटर यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाया जाता है। फ्रूट्स का ऐसा रहता है, ये मेहमान आते हैं तो देते हैं। अच्छा अच्छा, मेहमानों के लिए यहाँ पे इस तरह से फ्रूट्स रखते हैं वो, और जब मेहमान आते हैं तो ये फ्रूट उनके यहाँ काटा जाता है। और ये सैलेड है ना, सब्जी खोरतन मन पकाएंगे ऐसी है ना, सब्जी खाते लोग, कच्ची। कच्ची खाते हैं। ये सब्जी अच्छा, खुर्दनी बोलते देखिए इतनी सेहत इसलिए इनकी अच्छी होती है क्योंकि फुल प्रोटीन खाते हैं और फुल चीज़ खाते हैं, और फुल जो है क्या खाते हैं, पनीर इनके यहाँ ताज़ा मिला, हमने खुद देखा और हमने खुद खाया। तो फुल प्रोटीन में ये रहते हैं। कार्ब्स इनके यहाँ इंटेक जो है बहुत कम है, यानी कि रोटी, गेहूं की रोटी एक खाते हैं, लेकिन उसके साथ बहुत ज़्यादा वो पनीर और मलाई। ये लोग ज्यादा पनीर खाते हैं। हाँ, ये लोग बटर खाते हैं। ये लोग वेजिटेबल्स खाते हैं, कच्ची ज्यादा। वेजिटेबल्स पे ज़्यादा कच्चे खाते हैं वो भी वेजिटेबल्स। और इनके कार्ब्स का इंटेक बहुत कम होता है, जिनकी वजह से इनकी हेल्थ बहुत अच्छी अच्छी रहती है। स्ट्रांग रहते हैं ये लोग। इनके बोन्स जो है वगैरह बहुत स्ट्रांग रहते हैं।
क्योंकि ये लोग प्रोटीन का प्रोटीन का intake intake ज़्यादा और है। तीखा नहीं खाते। हम लोग जिस तरह से मसालेदार चीज़ें खाते हैं, ये लोग मसालेदार चीज़ें जरा भी नहीं खाते। अगर हम लोग हमारा लेज इनको खिला देंगे तो वो भी इनको बहुत तीखा लगता है। अरे लेस तो छोड़िए, पान बॉल्स आप लोग कितने शौकीन हो ना, इनको पान बॉल्स भी हमारे तेज लगे हैं। क्योंकि मिंट है उसके अंदर। मिर्च की वजह से पान बॉल्स भी उनको बहुत तेज लगे। माशाल्लाह से घर का बहुत सो प्यारा है। बेसिकली हम लोग को भी मसालेदार चीज़ें अवॉइड करना चाहिए अगर हमको अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है तो। ओके, सो ये पूरा हॉल है। इनके यहाँ हॉल बहुत बड़े बड़े होते हैं एक्चुअली इन कंपेयर टू बेडरूम। हम लोग के जैसा हॉल एक छोटा सा रहता है, फिर छोटा बेडरूम, और इस तरह से नहीं, यहाँ पे हॉल बहुत बड़ा होता है। आप देख सकते हो कितना बड़ा हॉल है, कहाँ के कहाँ आपको दिख रहा है फर्नीचर। यहाँ से दिखाइए। यहाँ अंजीर का झाड़ है उनका पंजरे में से। अच्छा, ओ ये बहुत प्यारा था। ये बहुत प्यारा था, देखिए रियस। हम सोच रहे थे कैसा खोले, लेकिन बहुत प्यारा सा ही है। चप्पल पहनने का सिस्टम इनका बहुत अच्छा है। ये मतलब हम बाहर निकले वैसे ही हमको उन्होंने चप्पल दे दिया कि चप्पल पहन लो। और ये वाला एरिया जो हमने आपको एंट्रेंस में दिखाया था वो है। और ये अंजीर का झाड़, अगर अंजीर उग जाए तो कितना अच्छा लगे ना। तो आप लोग, ये लोग तो अंजीर खाते ही होंगे। सभी आप खाए हो इनकी अंजीर? गर्मी में आती है, फुल भर जाता है। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, वो वाला देखिए, वो जाली से दिखाइए। हाँ, वो जो जाली से बाहर आपको दिख रहा है बाजू के बंगलों में, तो वो जो है अनार का झाड़ है। अनार भी बहुत बड़े बड़े बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने देखा है अनार का झाड़ जब मेरी बच्ची यहाँ पे पढ़ती थी। सॉरी। और ये वाला हिस्सा देखिए, जब हम एंटर हुए हैं तो यानी कि पहले वहाँ पे पर्दा लगा दिया गया है, ताकि जो भी अगर आएगा तो वो जहाँ से जो खोलने जाएगा वो देख लेगा कि लेडीज़ है कि जेंट्स। अगर यहाँ पे कोई लेडीज़ खड़ी है तो कम से कम उनका बेहिजाबी नहीं होगी, इस वजह से वो पर्दा डाला जाता है। और वहाँ देखिए, आपको एंट्री में ही दिखाया था हमने, ऊपर सारे लोगों की खिड़की जो है बंद है। ये क्या है? दीवार की हाइट। हाँ, दीवार की हाइट भी देखिए, फुल दीवार होती है ताकि आजू बाजू वाला इंसान जो है एक दूसरे को देख ना सके। यहाँ पे घर इस तरह से बने हुए हैं कि एक दूसरे से जो है बिल्कुल भी एक दूसरे के घर दिखाई नहीं देते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। सबिया आपा, ये है ना उनका सुफ्रे हफ्सीन है। हफ्सीन यानी 7, यानी सीन का मतलब है कि 7 फ्रूट्स रहेंगे, वो सीन के ऊपर से रहेंगे, से के ऊपर से। यानी सीर बोलते हैं लहसुन को, यानी अपना एप्पल को सेब बोलते हैं यहाँ पे। सीन है। फिर इसको देखिए चाहिए कि माही है, देखिए अफसन है, कुरान है, आईने, हम ये चीज़ें के मसलन अब ये सब कुछ है ना, उन्होंने 7 चीज़ें सजा के पूरा सुफ्रे अफसीन सजाते। गंदुम का झाड़ है, वैसा करके ईरानियों का रस्म है कि नवरोज़ पे ये पूरा हाँ, नवरोज़ पे उनके घर में ये सजाते ही है। अच्छा। और एक यानी ऐसा पॉट है, पॉट के अंदर वो है ना फिश रखते हैं। अच्छा, देखो ये पॉट में, हाँ ये उसी में ही रखा है। और पॉट में ये फिश घूमती रहेगी और ये टेबल पे पूरा सुफरा सजाएंगे वो अच्छा, लोग। वो जो सारी चीजें यहाँ पे लाएंगे और 7 दिन तक वैसा ही वो लोग रखते हैं। अच्छा, हाँ, कुरान है छोटी सी, सब कुछ चीजें उन्होंने 7 दिन तक रखेंगे। अच्छा, हाँ, वो लोग। ये इनका एक कल्चर है यहाँ पे। जैसे कि हमारे यहाँ हर त्यौहार में कुछ ना कुछ कल्चर होता है, चाहे मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, हर एक का अपना अपना देश रहता है, हर एक का अपने अपने देश का एक कल्चर होता है। तो इस तरह से ईरानियों का भी एक कल्चरल डे है, समझ लीजिए नवरोज़, जिसको शायद ये न्यू ईयर होता है नवरोज़, राइट। हाँ, नवरोज़ इनका न्यू ईयर होता है, वहाँ से शुरू होता है। अब तो इंडिया में भी नवरोज़ मना देते हैं, जबकि हमारा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग नवरोज़ मनाते हैं। हाँ, तो नवरोज़ हमारे यहाँ भी मनाया जाता है, लेकिन हमारा कुछ लेना देना नहीं है नवरोज़ से। हमारा तो न्यू ईयर जैसे कि दिसंबर से शुरू होता है या मुहर्रम से शुरू होता है ना। तो ये सारा, ये आप देख सकते हो वॉल क्लॉक है, जो कि एकदम एशियंट वॉल क्लॉक है। कलाकारी देखिए, ये सब है ना पर्शियन आर्ट है। ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं सारा पर्शियन आर्ट है। जहाँ पे भी पर्शियन आर्ट होगा ना, वहाँ कुछ ना कुछ ब्लू, फिरोजी कलर होगा ही होगा। रेड, फिरोजी, वाइट, ये होगा ही होगा इनके यहाँ। फिरोजी तो होगा, आपने हरम में भी देखा होगा, पूरा फिरोजी कलर का है, स्काई ब्लू कलर का। तो हर जगह फिरोजी यूज़ करता है। अब मैं पूछूंगा इनसे कि ऐसा क्यों है। ओके, चलो पूछते हैं। नागिन दौरे फिरोजी है, ये तो नाम साब्ज है कि चेहरा मसलन की कौरे ईरानिया हमेशा जॉय मेरे कि नो साब्ज जॉय शुदे
خب فیروزه یکی از سنگ‌های قیمتی ایرانه. فیروزه یکی از سنگ‌های قیمتی ایرانه، برای ما مقدمه رنگ فیروزه. यानी ये एक ईरान संग का- गरम कीमत है। ये ईरान का एक कल्चर है और ये संग है वो ये फिरोजी कलर का, वो ईरान से ही नाम से ही पहचाने जाता है। अच्छा फिरोजा जो है पत्थर पत्थर मुकद्दम। ईरानियों के कल्चर में आता है। अच्छा। ओके ओके, अभी इन्होंने बताया कि हर जगह फिरोजी कलर की चीज़ें इसलिए इस्तेमाल होती है क्योंकि फिरोज़ा जो पत्थर है वो ईरान से आता है। बराबर, ये बात सही है कि निशापोर का फेमस होता है फिरोज़ा। तो इन्होंने अभी यही बताया कि इसलिए हमारे यहाँ हर जगह फिरोजी कलर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि वो रिसेंबल करता है ईरान को, रिप्रेजेंट करता है ईरान को। बहुत अच्छी इसके बात, लिए बहुत अच्छी थैंक यू वेरी मच। और हर ईरानी घर में आपको ये पिक्चर मिलेगा ही, जो कि इमाम खोमैनी है। और अभी जो इनके सुप्रीम लीडर है, हमारे भी सुप्रीम लीडर है जो है इमाम खामनेई। तो इमाम खोमैनी और इमाम खामनेई का पिक्चर हर घर में आपको मिलेगा और उनके साथ साथ कासिम सुलेमानी का भी पिक्चर लगा हुआ है। तो ये इनके सुप्रीम लीडर है और ये ईरान के जो गवर्नमेंट होती है यहाँ पे, जो उनके भी ऊपर जो होता है ना, प्रेसिडेंट जो होता है उनसे भी ऊपर जो होता है वो होता है सुप्रीम लीडर। उनकी बात को रद्द नहीं कर सकते। तो हर घर में आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। ये जो फ्रेम है वो कालीन के ऊपर बनी है और ये पूरा जो फ्रेम दिख रहा है आपको वो पूरा ईरानी स्टाइल में है। तो कितना खूबसूरत है, घर स्पेशियस है और बहुत कम सामानों से इन्होंने डेकोरेशन किया है और बहुत प्यारा लग रहा है। मतलब इसमें यहाँ पे 15-20 लोग 25 लोग भी अगर आराम से आके मेहमान नवाजी आराम से हो सकती है। और मुझे लगता है कि कम से कम 100-150 लोग जो है एक प्रोग्राम में आराम से अच्छे से बैठ सकते हैं। बहुत बड़ा हॉल, बहुत बड़ा हॉल है। कम से कम कितने लोग रहते हैं सब यहाँ पे? 4 जन ही रहते हैं। अच्छा 4 ही लोग यहाँ पे रहते हैं और मतलब पेरेंट्स हैं, 500 स्क्वायर हस्बैंड फीट वाइफ का और ये 400-500 स्क्वायर फीट का ये हॉल है और हस्बैंड वाइफ और 2 बेटियाँ है ना, 2 बेटियाँ रहते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा। जो दरवाजा पूरा कांच का बनेगा रहता है, फिर वो लोग ऐसे पर्दे लगा देते हाँ, हैं। ये जो दरवाजे जो है, खिड़कियाँ हैं वो पूरी कांच की होती है। हर घर में इसी तरह से सिस्टम होता है, पूरा कांच का होता है और ये इस तरह से पर्दे लगा दिया जाता है और बहुत लाइट कलर के पर्दे होते हैं जिससे उजाला अच्छा आता है। सभ्या पर एक चीज़ बताइए, यहाँ पे हर जगह पे देखा जाता है खिड़कियाँ बंद होती है, तो उससे घबराहट नहीं होती इंसान को कि अपने कैसा हवा उजास चाहिए, जैसे अपने डोंगरी पे या पे अंधेरी पे कहीं पर भी, मेरे घर में भी मतलब खिड़कियाँ खुली होती तो हवा आती है, तो इंसान एग्जॉस्ट नहीं हो जाता यहाँ पे। जो इंडिया का रहता है ना, क्या बोलते हैं कि जैसा इंडिया का क्या बोलते हैं वातावरण, इंडिया में कैसा वेदर रहता है, हाँ। वैसा उससे बेहतर वेदर यहाँ पे रहता है। तो तुम्हारा दरवाजा भी बंद वगैरह रहता है ना, तो सफोकेशन जैसा कुछ भी नहीं होता है। या कि अब यहाँ पे विंटर में भी पूरा ये सुफास है, ये गर्मी हीटर है, या सबके घरों में ये हीटर लगेला रहता है। हाँ, ये हीटर है। तो इनके ठंडी के अंदर भी हमारे पूरे दरवाजे बंद रहते हैं, बर्फ़ गिरती है बाहर, लेकिन ये भी चालू रहता है, तो हमको सफोकेशन जैसा कोई चीज़ नहीं होती है हमारे। सिर्फ इसके ऊपर हम एक छोटी सी पतीली पानी भर के रख देंगे, वो हम घर के अंदर मॉइस्चर जमा करेगा, उससे हमारे को ऑक्सीजन प्रोवाइड होएगी। हाँ, बहुत अच्छी बात बताए। मतलब वो हीटर के ऊपर एक पतीली पानी रख देते एक हैं। और चीज़ मैं इनसे पूछना चाहूँगा, मैंने ये सुना है कि भाई लोग को हर साल फर्नीचर चेंज करना जरूरी हाँ, है। ये ऐसा लोग कुछ है नवरोज culture के इनका? अंदर उनका कल्चर है, हर नवरोज के आता है उसमें है ना, इन्होंने फर्नीचर चेंज करते हैं, नया लाते घर में, हर चीज़ नवरोज में नई लाते। और ये फर्नीचर क्या करते हैं, वो बेचते नहीं है जूना फर्नीचर, ऐसे कि गली के बाहर रख देते हैं, ज़रूरतमंद आता है और रात को उठा के लेके जाता है। ये माशाल्लाह, मतलब गरीबों का भी एक गरीबों का काम हो अच्छा जाता भी है। काम हो मतलब जाता ऐसा है। देंगे तो सामने वाले को फील होगा कि मुझे मतलब दिया। हाँ। इससे क्या होगा कि पता चलेगा कि सामने वाले को जरूरत है और वो उठा के ले गया, पता भी नहीं चलता है कि कौन ले गया। वो मतलब एक एहसान भी नहीं रहता है कि मैंने दिया, या उसको ये भी नहीं लगता है कि मैंने इनसे लिया और अब जिंदगी भर मुझे इनको थैंकफुल रहना है। वो बहुत अच्छी बात है। यहाँ हाँ, का यानी culture है। कबाट है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, हर चीज़ तुमको नवरोज के पहले हर गली के बाहर दिखने मिलेगा। रात को जो ज़रूरतमंद आते हैं वो सब टेम्पो में भर के लेके चले जाते हैं वो लोग। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। वही हम लोग को लग रहा था कि अच्छा, हर साल ये यहाँ लोग पे- जो है यहाँ पे जैसे नान जो होते हैं जो बच जाते हैं घरों में, उसके लिए कुछ एक गाड़ी आती नाने खुश हाँ, करके, उसके हमारा बारे में है ना जरा यहाँ पे बताओ। सिस्टम है, हर फ्राइडे को एक गाड़ी आती है, उसको नाने खुशकी बोलते हैं फारसी में। अच्छा। तो यहाँ पे जो हम लोग रोटी लेते हैं, बाजार से रोटी लेकर आते हैं, वो बच जाती है हमारे। तो जैसे इंडिया में हम उसको
किसी को दे देते हैं या फिर फिर वेस्ट हो जाती है। यहाँ पे वैसा नहीं है, वो फिर हम जमा करते हैं, फिर उन्होंने खुशकी वाला आता है, हर जुम्मा को आता है, फिर वो हमको पैसा भी देता है और वो लेके भी जाता पैसा है। भी देता है? हाँ, वो पैसा क्यों? किलो के हिसाब से वो पैसा भी देता है अपने को, और फिर वो लेके भी जाता है। फिर वो लेके जाके उसका है ना गवर्नमेंट पाउडर बनाती है और वो जानवरों को खाने के लिए बनाती है, तो वेस्ट नहीं होती है रोटी हमारी। हाँ, बोलने का मतलब कि और पूरी पैसा तरह से मिलता है इसलिए हम लोग भी संभाल के संभाल के रोटी को रखते हैं। पूरी तरह से लोग रिसाइकल करते हैं, वेस्ट नहीं करते हैं। अगर रोटी बच गई है, ब्रेड बच गया है, तो उसको लोग रखे रहते हैं। जुम्मा के दिन इनके यहाँ एक गाड़ी आती है जो यहाँ से इनके यहाँ अरे। पिकअप करती है, और जो खुश्क जो नान होते हैं, जो सूखे हुए नान होते हैं, उसके पैसे भी देते हैं उनको, और फिर बाद में गवर्नमेंट उसका पाउडर करके जानवरों को खिलाती है। यानी पूरा का पूरा रिसाइकल हुआ, कुछ भी वेस्टेज नहीं हुआ यानी नान का। वेरी गुड सिस्टम, बहुत अच्छा सिस्टम है ये। हमारे इंडिया में भी ये सारे सिस्टम आना चाहिए। आना ऐसे चाहिए, wastage आना ना हो, चाहिए। food का wastage और यहाँ पे हर गली के एक बार मस्जिद रहती है, हम हर गली के बाद नमाज यानी जमात ही पढ़ने जाते हैं। अच्छा हाँ, यानी घर में सिस्टम ही नहीं, कम यानी बहुत ज़रूरत के हिसाब से तुमको नहीं हुआ तो तुम घर में पढ़ो, नहीं तो हर गली के बाहर एक मस्जिद है, वहाँ हम जमात नमाज ही पढ़ते हैं। अच्छा। और हर एक गली के छोड़ के नून की यानी रोटी की दुकान रहती है, वो रोटी की दुकान पे जाके यानी इतनी बड़ी एक नूने संगत आती है, यानी वो समझो इंडियन 3 रुपीस की, ईरानी 3 तुमान। हाँ इतनी सस्ती गवर्नमेंट यहाँ रोटी भी प्रोवाइड करती है, आटा फ्री रहता है, सिर्फ उन्हें तकरीबन बनाने 2 फुट की रोटी 2 होती फुट है। की रोटी सिर्फ बनाने का वो गवर्नमेंट अपने से पैसा चार्ज लेती है, कर चार्ज करती है बस। यानी बाकी 3 रुपए की रोटी देने का मतलब गवर्नमेंट का ये कि कोई भी भूखा ना भूखा सोए। नहीं सोवे। हाँ, उनका ये है। बहुत अच्छा सिस्टम है मतलब यहाँ पे लोग जो है ना कुछ ना मिले तो रोटी खा के ही रह जाते हैं, और इनका वो बहुत शौक से खाते हैं रोटी। ऐसा नहीं कि हम लोग बोलेंगे कि अरे सालन नहीं है, चावल नहीं है, कुछ नहीं, बस वो रोटी सूखी भी खा लेते हैं। मैंने बहुत जगह देखा है, और ककड़ी लगा लिया, चीज़ लगा लिया, पनीर लगा लिया, मलाई लगा लिया, और रोटी खा लेते हैं। लेकिन देखो अपने इंडिया में कैसा है कि बच्चे, छोटा बच्चा भी रहे वेंकीज, उसको हम कुछ चिप्स वगैरह खिलाते, ये लोग हरम में या किधर भी जाते हैं, वो बच्चे को नूने संगत का रोटी का टुकड़ा दे दिए और ककड़ी दे दिए, बच्चा शौक से खाता है वो चीज़। बहुत अच्छा, मतलब यानी बच्चे को चिप्स मिल गई। हाँ, हाँ, वैसा है यहाँ पे पूरा अच्छा। सिस्टम बच्चों का वैसा है यहाँ पे, Healthy हेल्दी फूड ही खाते हैं वो लोग, और मिर्च मसाले का तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। यानी मैं उनके पड़ोसियन हूँ ना, तो मैं उनको मेरे घर का खाना भी बना के देती हूँ ना, तो वो नहीं खाते, बोलते हमको यहाँ जलता है। अच्छा, यानी बिल्कुल आदत ही नहीं है, बोलते तुम लोग कैसा खाते हो इंडियन, वो लोग ऐसा सोचते हैं हमारे बारे में। एक्चुअली हेल्दी भी इतने होते हैं। इनके मसाले में सिर्फ हल्दी और काली मिरी, बाकी और कोई मसाले नहीं है इनके। काली मिर्च भी तीखी होती है इनकी। इनके वो ना इतनी से डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे वो लोग। बस वही उनकी सालन जो भी पकाते हैं उससे ही पकाते हैं, उनके कोई लाल मिर्ची, धनिया पाउडर कुछ नहीं होता है क्या उनके। इनके खाने में टेस्ट होता है? मैं बहुत उनकी एक डिशेज है, कोरमे सब्जी है, फिर जूजे है, वो इतना टेस्टी लगता है, बहुत टेस्ट। कबाब है, हाँ, इतना टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी लगता है खाने के अंदर। हाँ, तो उनका खाना नहीं, नो डाउट के अपना इंडियन को आदत है कि मिर्च मसाला खाना, लेकिन उनका भी कभी कभी ईरानी खाना खाते हैं तो इतना टेस्टफुल लगता है, बहुत अच्छा लगता है उनका ईरानी खाना भी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपसे वादा करते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह हयाती दिया तो हम लोग यहाँ के आके जो है आंटी से रेसिपी भी सीखेंगे। आज बहुत कम टाइम है, मेरे पास 20 मिनट्स का टाइम है और मुझे जो होटल खाली करनी है, तो इसके लिए इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको नेक्स्ट टाइम कोई ना कोई डिश हम ईरानी सीख के जाएंगे इंशाल्लाह, और लाइव कोशिश करेंगे आप लोगों को लाइव दिखाएंगे। और अभी आंटी ईरानी चाय आपके लिए ला रहे हैं। अरे मान्य मिखो, अरे चाय ईरानी इनो मिखोरा, मान्य मिखोरा ना, मान्य मिखोरा ना। वो अभी देखो उनकी चाय रेडी थी और लाके फौरन आपको अभी अंदर सर्व करेंगे। अच्छा, उनकी हाँ। चाय रेडी है, हम लोग देखते हैं वो कैसे जो है क्या किया है उन्होंने अभी। बस ये उनका ये चालू ही रहती है चाय, असली चाय ईरानी है, उनका ये चालू ही रहता है कंटी रात भर। अच्छा, रात में भी पूरा 24 आवर्स चालू रहता है ये। खत्म नहीं हो जाता? नहीं, वो लोग पानी डालते रहते हैं और उनको हर एक घंटे में आदत है चाय पीने की। अच्छा, छोटे से छोटा बच्चा भी आएगा, उसमें से लेगा चाय ऐसा और पी लेगा। और ये खाली इसमें शक्कर वगैरह कुछ नहीं है। अच्छा, वो शक्कर जो शक्कर कान पे कुछ हो सारे, ये क्या करेंगे, इनका एक सिस्टम है कि शक्कर नहीं डालते हैं अपना। हाँ। अच्छा, ये भी अंदर रखा है। हाँ, और अभी ये क्या करेंगे, ये जो शक्कर का टुकड़ा है, इसको कंद बोलते हैं, वो चाय के अंदर ऐसा डुबा के मुंह में रख देंगे। हाँ। और फिर वो चाय पीते रहेंगे। अच्छा हाँ, अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज देखी रियाज, एक मिनट ये दिखाइए। ये तो मैं सोची कुछ और है, लेकिन अभी उठाए तो मालूम पड़ा कि खिचड़ी है।
फ्रेंड्स एक्चुअली यहाँ पे नीचे जो है चूल्हा जल रहा है, उसके ऊपर जो है यहाँ पे पानी है और यहाँ पे चाय है। मुझे ऐसा लगा कि नीचे ही चाय पक रही है। अब वो कुछ चीज़ डली है स्टील की, हाँ वो अंदर सिर्फ पानी है, वो बॉईल होता रहेगा और इसमें चाय पकती लेकिन उस काथे जैसा कुछ है। نه این آهنی که توشه این به خاطر جرم. अच्छा, इतना नमक वाला पानी रहता है यहाँ पे कि तुम थोड़ा सा भी वो करो तो क्षार जमा हाँ हो हाँ जाता हाँ है। हाँ हाँ। तो این वो जमा हुआ है। این رسوب رسوب वो उसमें एब्जॉर्ब कर लेता है क्या? लेता है, सूख जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो पानी है वो बहुत ज़्यादा खारा होने की वजह से एक काथे के जैसी चीज़ डाले हैं ताकि वो एब्जॉर्ब कर लेता है। उसका नाम क्या बताया उन्होंने? रोसू, रोसूप, ओके। और उसके ऊपर ये किटली रखते हैं यहाँ पे, دیگه آب زلال और यहाँ स्टीम से जो है इस केटली में वो चाय पत्ती जो है उसका असर आता है, हाँ पकती रहती है स्टीम से, मतलब पकाया नहीं जाता है। हमारे यहाँ चाय को उबाला जाता है ना, वैसा यहाँ पे उबाला नहीं जाता है, ये स्टीम आ रही है इसके ऊपर और स्टीम से ही पक रही है। हाँ, कुछ भी बॉईल नहीं आएगा इसके अंदर। यानी ये स्टीम से पकाने का मकसद ये कि चाय के जो फ्लेवोनाइड्स है यानी जो उसके अंदर जो भी असर है वो बाकी रहने के लिए, बाकी रहने के लिए। तो उसके खत्म बोलते हैं चाय बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो इस तरह से पकाते तो अच्छी चीज़ है। हम लोग के इंडिया में चाय और दूध और सारी चीज़ें अंदर डाल दी जाती है, जिसके चाय का बहुत ज़्यादा नुकसानात हम झेलते हैं। और इसमें जिसको कंद नहीं खाना है वो ऐसा साथ में शक्कर देते हैं। अच्छा। या फिर उनको डायरेक्ट अंदर शक्कर डाल के भी पी सकते अच्छा, हो तो। जो लोग को कंद नहीं यूज़ करना है, ये अखिया की शक्कर मुंह में रखते हैं ये लोग, और जिसको नहीं रखना है वो लोग यहाँ पे इस शक्कर को भी रखते हैं ताकि ये डायरेक्ट कप में डाल के स्टीर कर ले। बहुत अच्छा लगा। तो ये हॉस्पिटैलिटी और ये येलो प्याज दिखाइए। यहाँ जो प्याज है, यहाँ पे येलो, रेड और वाइट 3 किस्म की प्याज आती है। सब यहाँ पे ये येलो वाली प्याज है ना? हाँ, मैंने कल इनसे बात की थी तो पता चला था कि येलो प्याज भी आती है। तो माशाल्लाह से इस तरह से यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत حاجی प्यारा برای تو هم جوشنده بیارم. माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग आपको चाय पी के दिखाते हैं इंशाल्लाह कैसी है चाय इनकी, क्योंकि ये प्योर ईरानी चाय है एक्चुअली। और ये कप है ना, उसपे आयतल कुर्सी पूरा लिखा हुआ है। अच्छा, इस कप में? हाँ, ये कप के अंदर ये लोग अच्छा, ये कप भी वापरते हैं, पूरा आयतल कुर्सी लिखा ये हुआ। जो कप है इसमें इन लोग चाय डाल के पीते हैं जिसमें आयतल कुर्सी लिखा हुआ है। तो देखिए, कुरान के हर अल्फाज जो है हमारे पास पूरा मिक्स होके हमारे जिस्म के अंदर, पूरा जो है हमारे खून के अंदर जो है मिल जाता है। तो फिर ये लोग कैसे होते होंगे? इनके यहाँ दीन का भी जज्बा इतना है और दुनियादार भी है, और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह सफाई में ये बहुत ज़्यादा है। सफाई तो एक नंबर, ऐसा नहीं कि इनके घर साफ़ है, बल्कि हम हर रास्ता, हर जगह, हरम, आप बसेस, इनकी कार, जो भी देखेंगे सफाई में एक नंबर। मैं बोलूँ कि हम लोग के अंदर वो सफाई जो है बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है जितना ज़्यादा हम ईरान में देखें। और हमको इनसे, देखिए, हर चीज़ इंसान में नहीं होती है, तो हर चीज़ इंसान कहीं ना कहीं से सीखता है। तो कुछ चीज़ें हम इनसे सीखते हैं और कुछ चीज़ें वो हमसे सीखते हैं। तो इस तरह से जहाँ जो चीज़ अच्छी मिलती है वो चीज़ सीखो और अप्लाई करो। और इसको है ना, ये लोग जुशवंदे बोलते हैं। अभी उनको यहाँ पे थोड़ा क्लाइमेट ऊपर नीचे होता है, कभी एक दिन गर्मी तो एक दिन ठंडी। हाँ। तो इन लोग को खांसी वगैरह हो जाती है तो ये लोग दवाई नहीं लाते हैं, ऐसा काढ़ा घर में बना के पीते हैं वो लोग। इन दाखिलश चीज़ है, داخلش گل بابونه است، گل ختمی بنفشه است. हाँ, कितने किस्म जड़ी बूटी है, कितनी किस्म की, वो ईरानी में बोलते हैं, लेकिन इंडिया में उसको क्या बोलते हैं हमको नहीं पता है। अच्छा। हाँ, तो वो ईरानी जड़ी बूटी ने वो लोग बना, ऐसा जैसा किटली है ना, वैसा किटली के बाजू में ऐसी दूसरी किटली वो लोग गैस पे लगाते हैं और फिर ये भी पकते रहता है कि जिसको घर में सर्दी खांसी है ये पी लो तो इससे अच्छा हो जाएगा। ये लोग यानी दवाई का बहुत कम इस्तेमाल करते। देखो ये सब डाल के वो बनाते हैं। देखिए, ईरान जब हम आते हैं तो बहुत सारी शॉप्स में जड़ी बूटी की जो है दुकान होती है। इस तरह से फ्लावर्स, पर्पल कलर का फ्लावर्स है, येलो कलर का फ्लावर्स है, और इस तरह के फ्लावर्स की अलग अलग चाय बनती है। तो इस तरह से ये फ्लावर्स सारे डाले हैं इन्होंने। आपको देखना है तो देख लीजिए, और आप अगर देख के अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप ईरान आ रहे हो तो ये सारी चीज़ें ले जाओ, और सर्दी खांसी के लिए जो है बहुत अच्छी चीज़ है, नेचुरल आइटम। तो इस तरह के इसको स्टीम हमने दिखाया आपको कैसे स्टीम दिया, वैसा आप स्टीम देके जो है इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हो।
यानी और ये चाय है कुही बोलते हैं, यानी यानी अच्छा, ये सारी पहाड़ों चीजें के- इस्तेमाल हाँ। करते हैं। ये है ना चाय कुही बोलते हैं, इसकी चाय बनाते हैं। ये पहाड़ों के अंदर रहती है, ये ज्यादातर है ना जो गांव के एरियाज रहते हैं ना वहाँ पे बनती है। अच्छा। हाँ, ये लो इसकी बहुत मजेदार बनती है इसकी चाय। इसको चाय कुही बोलते हैं। अच्छा, हाँ, ओके, और ये आविशान है। ये बहुत तुमको सर्दी खांसी या तुम्हारे पेट में बहुत वो है ना बदहजमी जैसा हो गया तो इसको इसका आविशान का काढ़ा बनाते हैं। और फिर हाँ مثل همین हाँ میکنن यानी इसका दम भी करते हैं काढ़ा बना के। अच्छा, और फिर ये इसको पीते हैं तो तुम्हारा एकदम स्टमक वगैरह क्लियर हो जाता है, जो कफ भी जमा होती है ना उससे पूरा साफ हो जाता है। ओके, ये सारी चीज़ें जो है आप ईरान आते हो, कुंभ में आते हो या ईरान में कहीं पर भी आते हो, ये आप सारी चीज़ें ले सकते हो। हम भी देखते थे कि इतनी सारी पत्ती पत्ती वाली आइटम क्या बिक रही है यहाँ पे, समझ में नहीं आता था। लेकिन आज पता चला कि ये लोग क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं और ये अपने डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, जिससे ये बीमारी से महफूज रहे। माशाल्लाह से तो ये सारी चीज़ें आंटी यूज़ करते रहते हैं कंटिन्यू। लोग के घर में, हर ईरानी के घर में ये चीज रही। अच्छा अच्छा, यानी हम इंडिया में कैसा कि जरा सा भी सर्दी खांसी हुई तो हम फॉरेन डॉक्टर के पास जाते हैं, ये लोग फॉरेन डॉक्टर के हाँ, पास नहीं जाते। अच्छा। ये सब चीजें इस्तेमाल करते हैं, उससे अच्छा हो गया तो बेहतर है। अगर नहीं हुआ, जरूरत है डॉक्टर के पास जाने की तो ही जाते हैं। अच्छा, नेचुरल चीज़ों जो ईरानी है वो बता रहे हैं सभी आपा कि ज़्यादा पूरी कोशिश इन लोग की लग जाती है कि सारी नेचुरल आइटम से ही हमारी सेहत अच्छी हो जाए। बहुत अगर लास्ट मोमेंट उनका होता है कि जब वो डॉक्टर के पास ही जाते हैं। ज़्यादातर ईरानी यहाँ पे इसी तरह से काम करते हैं ताकि ये सस्ते में भी और अच्छी चीज़ और नेचुरल चीज़ से क्या होता है, नुकसान नहीं होता है। बहुत अच्छा लगा। मतलब हम लोग जो है एग्जैक्ट बहुत अच्छे ईरानी के घर पे आए हैं माशाल्लाह से, जो हमको इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिए, बहुत अच्छा लगा। तो चाय पी के आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये चाय जो है पी जाती है। तो ये चाय पीऊँ ना मैं चाय तो चाय है और ये है शक्कर। शक्कर को इस तरह से डुबाना है, ओके, डुबा के हाँ हाँ साइड पे रखते हैं और ये चाय को पी जाती है। قبلا خب مال هندیا بوده داداش ایرانی‌ها. क्या पूछ रहे हैं? क्या पूछ रहे हैं? میگم چای قبلا از هند اومده ایران. ये बोलते चाय है ना इंडिया से ईरान में आई है बोल रहे हैं। अच्छा, लेकिन तरीका जो है आप लोग ने अच्छा यूज़ किया, वो बताओ उनको। वो बोल रहे हैं चाय इंडिया से ही ईरान में आई है, लेकिन तरीका जो अच्छा अपनाया उन्होंने वो ईरानी अपना लिए कि सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ। دیگه ایران کاش تو خودش برداشت میکنن خیلی مثلا هستن. क्या बोल रहे हैं? ऐसा बोलते बहुत सारे लोग होते हैं कि चेंज करते अच्छा, तो माशाल्लाह से आपको आज ईरानी कल्चर, ईरानी घर, ईरानी चाय, ईरानी जो है जड़ी बूटी, सारी चीज़ हमने पूरी कोशिश किया। हमने कुछ कोशिश नहीं की, सबिया आपा की मेहनत है और ये जो ईरानी लेडी है इनकी काफ़ी मेहनत है जो ला के अपने कल्चर दिखाई। अल्हम्दुलिल्लाह हमको भी बहुत अच्छा लगा। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इनके तो घर देख के मैं बहुत दीवानी हो गई। नेक्स्ट ईयर हम लोग इंशाल्लाह वापस इस घर में आएंगे और कुछ और नया दिखाएंगे और नए तरीके देखेंगे। और भी बहुत कुछ देखने का बाकी है, लेकिन टाइम हमारे पास बहुत कम है। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि ये घर, ये कल्चर, ये लोग सारे जो है आपको कैसे लगे, इसका एंट्रेंस कैसा लगा, इसका फर्नीचर कैसा लगा, इसका कालीन कैसा लगा, इनका गैस, इनका जो चाय, ये सारी चीज़ें आपको कैसे लगी, उनका डाइनिंग टेबल, उनका निकालने का चाय का अंदाज़ और सर्व करने का अंदाज़ कैसा लगा, और नौरोज़ में जो उन्होंने 7 चीज़ें बताई वो कैसा लगा। सारी चीज़ों के बारे में आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो हमको बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह से, आपके साथ भी बहुत अच्छा लगा। सभी आप ट्रांसलेट कर दो। बोलते हैं कि खैरी मामनून के खैरी खैरी मामनून खुशौल इंशाल्लाह। के खूने शुमा के लिए। अगले साल हम लोग आपसे मिलने मामनून, ज़रूर तशक्कुर। आएंगे, ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। बिया, बिया। अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे सलामत, मामनून, और ताकत शुमा। कुव्वत दे इंशाल्लाह। और शुमा, आते साल हम शुमा। लोग आपके साथ सेहत तंदुरुस्ती के साथ सलामत मिलेंगे باشی इंशाल्लाह। انشالله برای شما आपके هم लिए भी سال अंकल, नू خوب. आपके लिए भी सेहत, तंदुरुस्ती, खैर, बरकत सब आपको अता हो इंशाल्लाह। बाशी। हज जियारत भी नसीब हो इंशाल्लाह। और हमको बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह. चलिए दुआ में याद रखिए, इल्तिमास है दुआ। ممنون تشکر خواهش میکنم. सबिया उनको बोल दो टाइम नहीं, इसलिए थोड़ा जल्दी में। हाँ, ये
हाँ, सोले आइंदे वो बोल रहे हैं कि अगर आप लोग रहते तो मैं शाम का खाना बनाती और हम सब साथ में खाते, लेकिन हम लोग वाकई में मिस कर गए ये जो मतलब जो मौका था वो बहुत मिस हो गया हम लोग से ही कि हम लोग बहुत लेट आए। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी, अगले साल नहीं बल्कि मैं तो दुआ करती हूँ बहुत जल्दी हमको वापस ज़ियारत नसीब हो और इंशाल्लाह वापस आना मांगे वहाँ। नसीब है इंशाल्लाह। चलिए दुआ में याद रखें इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़ आगा। इंशाल्लाह खुश आमदीद, खैर खुश आमदीद। शाम में इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं सबिया आपा के घर। तो इस तरह से ये एंट्रेंस का दरवाज़ा होता है और सबिया आपा जो है अपार्टमेंट में रहती है। तो चलिए देखते हैं उनका घर भी थोड़ा सा दिखाते हैं आपको, टाइम कम है लेकिन दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो 2 माला जाना है ना हमको, तो 2 माले पे जाना। बंद कर देना है, बंद कर दे यस। तो देखिए यहाँ पे कालिंग का बहुत सिस्टम है, यहाँ पर भी कालिंग लगी हुई है, शायद कोई नई कालिंग लाया है। तो माशाल्लाह से ये सबिया आपा का घर बहुत प्यारा, बहुत माशाल्लाह है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बद नज़र से महफूज रखे। बहुत क्लासी घर है, बहुत क्लासी। और जो गालीचा है वो बिल्कुल जो है सोफ़े से मैच है। और वो जो टीवी लगी है वो कैमरा बाहर से वो देख सकती है कौन आया है कौन नहीं आया है। और घड़ी भी सबिया भाई उनकी मकान मालिक की घड़ी है या आप लाए? ईरान से ही खरीदी है। माशाल्लाह बहुत अच्छी है। क्या ये जो मनी प्लांट है वो पानी में ही उगाते हैं और इतना अच्छा ग्रो कर रहा है वो। और जैसे मैं आप लोगों को बताया था कि हर घर में रहबर की आ गए, खामने आ गए, खुमैनी, कासिम सुलेमानी जो शहीद हुए हैं वो सबकी फ़ोटोज़ जो है हर घर में आपको मिलेगी, हर घर में। और ये झूला देखिए कितना प्यारा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा सजाया है सबिया आपा अपने घर को, बहुत अच्छा। अच्छा तो ये पर्दे लगा देते कि किचन में कोई आता है ना तो पर्दे बंद कर देते जेंट्स वगैरह। अच्छा, कोई जेंट्स वगैरह जब आता है इनके घर में तो पर्दा लगाने का सिस्टम है। तो ये पर्दे जो है सबिया आपा जो इस तरह से लगाइए ताकि वो अंदर अपना काम करती रहे और जेंट्स अगर है बाहर तो वो अंदर पका के सर्व भी करते रहेंगे और जेंट्स जो है बाहर बैठेंगे इस तरह से। और यहाँ पे आ गए हम किचन दिखा रहे सबिया आपा आपका। माशाल्लाह से किचन भी बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत है। काफ़ी चीज़ें जो है सबिया आपा इंडिया से भी मंगाती है और वो यहाँ पर इंडिया की चीज़ों को भी एंजॉय करती है। फ्रिज देखिए बहुत बड़ा, माशाल्लाह से बहुत बड़ा फ्रिज है। और ये जो टेबल ये बहुत प्यारा लगा मेरे को, ये सिस्टम बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। यहाँ का लाइट कहाँ है? माशाल्लाह से यहाँ पे ग्लासेस वगैरह रखे हैं। और वो है उनकी आटा गूंदने की मशीन जो उनकी बेटी जो है पराठे बहुत पसंद करती है। यहाँ तो रोटी तो मिल ही जाती है बहुत, लेकिन उनकी बेटी पराठे पसंद करती है तो कभी कभी बच्ची को पराठे बना के देती हैं। और ये है उनका एयर फ्रायर, तो वो भी थोड़ी हेल्थ कॉन्शियस है और बहुत ध्यान रखती है अपने खाने पीने का। है ना गैस के ओवन के साथ है। अच्छा ये गैस का चूल्हा तो कितना प्यारा है, इसमें बर्नल इतने बड़े बड़े, पकता बहुत जल्दी होगा ना? चलती है यहाँ पे पूरा ओवन के साथ है। तो आप यूज़ करते हो ओवन? हाँ, इसमें पूरे बिरयानी बनाते, इतने बड़े बड़े पतीले अंदर घुस जाते हैं और इसमें बिरयानी पकाते हैं। बिरयानी बना के फिर दम कर देते हो? अच्छा ओवन के अंदर दम कर देते हो? ओवन में दम करते हैं, वाह माशाल्लाह, ये सहूलियत बहुत है। पतीले अंदर चले जाते हैं। दिख भी रहा है कितना बड़ा है माशाल्लाह से। ये चूल्हा कितने का है एक्चुअली? आपने खरीदा है कि साथ में आया है? नहीं, ये हमारे जो घर मालिक है ना उनका ही है। अच्छा हाँ, अभी उस टाइम में 4 साल पहले आई थी ना तो ये गैस वाला चूल्हा 6-7 मिलियन में मिलता था। 7,000? यानी 6-7 मिलियन उस टाइम पे, तुमान थोड़ा ऊपर था ना तो उस टाइम पे इंडिया का 10,000-11,000 होता तो था। भी 10,000 भी सस्ता है। हाँ, और अभी ये चूल्हा अपने को मिल जाएगा 15-20 मिलियन तक, यानी 15-20 हजार का इंडिया का। अच्छा तो भी सस्ता है। हाँ, मतलब इतना हैवी है ये, प्लस इसका जो बर्नल है वो बहुत ज़्यादा जो बड़ा होता है। नॉर्मल हमारे इंडिया के चूल्हे में बिल्कुल भी ऐसे बर्नल नहीं मिलते हैं, बड़े बड़े चूल्हे हैं और अच्छे खासे मेहमानों को हम लोग सर्व कर सकते हैं। और सबिया आपा ने यहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम से जो है फॉइल लगा के रखा है ताकि गंदगी ना हो, और गंदगी होगी तो फिर इसको निकाल देगी ताकि ये जो अंदर 15 दिन में चेंज कर 15 दिन में चेंज करते हैं। तो 15-15 दिन में ये जो है चेंज कर देते हैं। अब बिरयानी बनाती तो अंदर जाके वो दम हो जाती है ओवन के अंदर। तो ये हैवी है, बहुत हैवी है माशाल्लाह से। और सबिया आपा खुद बहुत मेहमान नवाज है, हमने देखा है क्योंकि हम भी उनके यहाँ खाए हैं। और एयरपोर्ट तक वो चाय और ये टाइमर सब लगे हुए हैं। यहाँ ये अंदर ऐसा करेंगे तो अंदर लाइट जलती है। अच्छा
और ये टाइमर है, वो टाइमर सेट करके। अच्छा, सब गैस के भी टाइमर है कि सिर्फ अवन के टाइमर है? नहीं, इसके नहीं, अवन के टाइमर है। अच्छा। टाइमर पे सेट कर देने का। अच्छा, मतलब अगर टाइमर पे सेट कर दे और अपन कुछ भी काम कर दो तो अपने आप बंद हो जाएगा। बंद हो जाता है। बहुत अच्छा लगा। और ये भी बहुत प्यारा है, अवन है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे आके खरीदे? हाँ, मैंने यहाँ पे ओह, आके खरीदी। और यहाँ पे माशाल्लाह। हमारा पानी का भी सिस्टम है। क्या है? 24 आवर्स गर्म पानी आता है। अच्छा, हाँ, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। या ईरान में जो है पानी 24 आवर्स गर्म आता है, और लाइट का बिल भी अल्हम्दुलिल्लाह इनके यहाँ बहुत कम आता है। जैसे हमारे यहाँ यूज़ करते हैं तो हम सोचते हैं, वैसे यहाँ सोचना नहीं पड़ता है। 2 महीने का सिर्फ इंडियन 600 रुपया बिल आता है। 2 महीने का इंडियन 600 रुपये आता है। किसको किसको ईरान शिफ्ट होना है? पूरा दिन एसी चलता है हाँ। गर्मी में, पूरी रात कंटिन्यूस। हम बाहर भी मतलब जाते हैं। 300 रुपये महीना हुआ, एसी, लाइट प्लस गीजर। गीजर है या डायरेक्ट आता है? नहीं, गीजर लगेगा। गीजर है, लेकिन हर जगह पे गर्म पानी ठंडे पानी का सिस्टम है। और हम माशाल्लाह। लोग बाहर भी जाते, गर्मी भी इतनी गिरती है ना, तो हम लोग बाहर भी जाते हैं ना, तो 24 आवर्स हमारा एसी चालू ही रहता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि हम बाहर जाते ना तो रूम हमारा फिर से गर्म हो जाता है, तो उसको कूलिंग होने में टाइम लगता है। अच्छा, 24 आवर्स हम लोग एसी चालू ही रखते, बाहर भी जाते हैं। अच्छा। बाहर मीन्स बाजार वाजार? बाजार जाते, हरम जाते, या किधर ना 2-4 घंटे के लिए भी गए तो? एक नाइट भी करे चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, 1-2 रात के लिए भी अगर ये लोग बाहर जाते हैं तो अपनी एसी को ऑन ही रखते हैं गर्मी की सीजन में, क्योंकि इतनी शिद्दत की गर्मी पड़ती है कि जब रिटर्न आते हैं तो उसको कूलिंग होने को टाइम लगेगा, तो वो बर्दाश्त नहीं होता है। तो माशाल्लाह से, और फिर उसके बाद भी इतना कम जो है लाइट का बिल आता है। मैं ज़रूर शिफ्ट हो जाऊंगी यार। बहुत खर्चे इंडिया में। माशाल्लाह से। और ये एक यानी चिराग बोलते हैं। हाँ, चिमनी बोलते हाँ, हाँ, बोलो। चिराग है। इसको है ना, हम यहाँ पे गर्मियों में यहाँ पे हर 2 घंटा यानी इलेक्ट्रिक सेव के लिए लाइट चले जाती है। ओके। तो रात के टाइम पे कभी लाइट जाती है तो इसको हम जलाते हैं तो पूरे घर में उजाला होता है इससे। अच्छा, हाँ, ये हर ईरानी के घर में रहता ही है। अच्छा। सभी आपा ने बताया जैसे कि हर ईरानी के घर में होता है। अब मैं आपको बताती हूँ हमारे ज़माने की बात। ये नीचे घासलेट है ना? हाँ, ये हमारे ज़माने में भी था। उसको कैंडल बोलते थे, लालटेन बोलते थे, सॉरी, लालटेन बोलते थे, जिसमें हम लोग मिट्टी का तेल बोला जाता है, जिसको मुंबई में घासलेट बोला जाता है, और दूसरी जगह में समझो केरोसिन ऑयल बोला जाता यहाँ है। पे नाफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाफ। नाफ बोलते हैं। तो ये हमारे ज़माने में भी सब यहाँ पर था, और हम लोग भी इस तरह के कई कई घंटे हमारे मम्मी के यहाँ लाइट चली जाती थी। और इसका जो अंदर वो है, एक मिनट, इसका अंदर जो एक पट्टी जैसा होता है, नाड़े जैसा, तो ये ऊपर नीचे होता है। इसको ऊपर नीचे लाइट की जाती है, तो इससे तेज़ रोशनी कम रोशनी होती है। तो ये जब ख़त्म हो जाता है फिर हम इसको वापस से इसके अंदर डालते हैं। बहुत अच्छा सिस्टम, ये हमारे बचपन की याद दिला दिया। बस ये है कि ये फैंसी में आ गया, और वो जो है लोहे का हुआ करता था, पत्रे का, और ये बहुत फैंसी में आ गया, और इस पर हम डेकोरेशन भी कर सकते हैं। और ये क्यों लगाया जाता है मैं बताती हूँ आपको। ये आँच जो है ना, जब आग लगाते हैं तो इधर उधर फैले नहीं करके इसको एक लिमिट में यहाँ तक ही रह करके इसको लगाया जाता है। तो हमारे पास भी ये हुआ करता था, बस ये आज फैंसी में आ गया, और हम लोग ने जो अपना यूज़ किया बहुत उसके अंदर मेहनत की है, और डेकोरेट नहीं करते थे उस ज़माने में इसको। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम पूरा घर तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन बेडरूम में जो है एक चिमनी वो लगा है, बुखारी बोलते हैं जिसको, हीटर। ठंडी में ये 24 घंटा जो है बिल्कुल चालू रहता है, और इनको इसके बगैर ये चलेगा नहीं, क्योंकि ठंडी बहुत होती है, बर्फ़ गिरती है जिसकी वजह से। और ये जो ड्रेसिंग टेबल है वो एकदम जो है ईरानी स्टाइल में है ना, सभी आपा ईरानी स्टाइल में है। इस तरह से ड्रेसिंग टेबल होते हैं, और ऊपर देखिए डेकोरेशन। देखिए, आप ईरान में रहो या इंडिया में रहो, अगर आपको शौक होगा तो आप खुद डेकोरेट करोगे। आप अगर डेकोरेशन के शौकीन नहीं हो तो आप कहीं पर भी रहोगे, कोई डेकोरेशन आपके घर में दिखाई नहीं देगा। जैसे मेरे घर में आप देखें कोई डेकोरेशन नहीं होता है। से सबियापा की परमिशन से हम लोग ने फ्रिज खोल लिया और आपको दिखा दिया। ये सारा जो है इंडिया से ही लाए हैं मसाले, और ये सेव करके रखिए। माशाल्लाह से देखिए कितने अच्छे से सजाया है, और सारे मसाले वो फ्रिज में ही रखती है। और हमारी कुम्स किचन की चटनी, शेजवान चटनी भी यहाँ पे मौजूद है। सबियापा इसको फ्रीज़र में डालो। अच्छा, हाँ, फ्रीज़र में डालो। नहीं होगा? बाहर ही रखते थे आप पहले भी? अच्छा, तो माशाल्लाह से सारी चीज़ें डब्बों में स्टोर करके रखती हैं, जो उनको लगता है साल भर, और बहुत अच्छे तरीके से रखे। अब फ्रिज जो है बहुत बड़ा है इनका माशाल्लाह से,
अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी चीज दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है, दिखाओ। बहुत ईरानी तो सभी आप यहाँ पे दिखा रही है पिकनिक सेट जो ईरानी का ट्रेडिशनल है, जो बोले ईरानी के हर घर में मिलेगा। तो हमारी सभी आपा भी जो है पूरी ईरानी हो गई है। तो पिकनिक सेट कितना प्यारा है, ये तो हमारे लायक है एकदम। मतलब कहीं यहाँ पे लोग पिकनिक मनाने एक्चुअली बहुत ज़्यादा जाते हैं ना, थर्सडे फ्राइडे जो पिकनिक मनाने जाते हैं। तो इस तरह से देखिए, ये ग्लास है, ये डब्बे के साथ ही आया है सभी आपा। सेट है। अच्छा, और चम्मच है अलग अलग तरीके से, ग्लास है, कटोरियाँ हैं। मतलब पूरी फैमिली जो है यहाँ पे एंजॉय कर सकती है। और हम देखते हैं रास्ते रास्ते में लोग जो है ऐसे ही बैठ के और गालीचा बिछा लेते हैं और जो है खाते पीते रहते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा ये बहुत प्यारा। ये कितने का है सभी आपा? ये मैंने 4 साल पहले खरीदी। मैं ऐसे ही निकाल रही, फिर आप रख देना। हाँ, देखिए ये कितना प्यारा है, देखिए ऐसा लग रहा है बच्चे लोग के खिलौने। देखिए ये, और रखा भी सभी आपा ने कितने सफाई से। और 4 साल पहले खरीदा है आपने? 4 साल पहले खरीद, 6 लाख तुमान में खरीदी थी। मतलब 600 रुपया, इंडिया का हो रहा था 6 लाख तुमान, तकरीबन 800-900 रुपया। 800-900 रुपया। तो देखिए कितने प्यारे माशाल्लाह। और कितने अच्छे से डब्बे के अंदर सारी चीज़ें रखी है उन्होंने, और कितने अच्छे से। और एक बास्केट भी है, वो भी मैं निकाल के दिखाती हूँ, फिर आप रख लेना। तो सारा जो है आपको दिखाई देते, नहीं तो आपको भी दिल होगा कि हमको दिखाया नहीं। ये छोटी सी प्लेट, ये किस लिए होती है सभी आपा? ये खाने फ्रूट्स वगैरह के लिए। और ये पंखा है जो ये देखिए। अच्छा, बारबेक्यू, मैंने तो सोचा कि गर्मी में हम लोग के बारबेक्यू जो करते हैं उसके लिए। तो बारबेक्यू स्टैंड रहते हैं, वाह। तो उससे फिर है ना ये हवा सब हाँ। कोयला जलाने के लिए, हवा मारने के लिए। अच्छा, और ये सारी चीज़ें रखने के लिए, फ्रूट्स रखने के लिए है। और ये हम कुछ धो के फिर उसके ऊपर भी रख सकते हैं या कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये पूरा जो है इसके साथ में आया है, बहुत प्यारा है माशाल्लाह। तो अगले साल नहीं, अगली बार बहुत जल्दी फिर सभी आपा के घर में आएंगे और भी चीज़ें दिखाएंगे इंशाल्लाह। जब तक सभी आपा जो है बहुत सारी चीज़ें तैयार रखेंगी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह से। ये हम यहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि हमको थोड़ी देर हो गई है। ठीक है सभी आपा, निकलूँ मैं? माशाल्लाह से सभी आपा क्या आइसक्रीम केक खा रहे हैं हम लोग। बहुत टेस्टी है, बहुत मज़े का है। नहीं तो मैं चॉकलेट वाली आइटम नहीं खाती हूँ, लेकिन बहुत टेस्टी है। और उसके साथ सभी आपा ने हमको दिया है गाजर का जूस। कहाँ रखा है? यहाँ रखा है, रियाज ले लिया। ये गाजर का जूस रखा है, घर में बनाया जूस? अच्छा। میگم اگه تو خونمون یادم بود سمنو بهشون میدادم. फ्रेंड्स, दिखाने के लिए तो बहुत कुछ बाकी है, लेकिन टाइम बहुत कम है। लेकिन ये सभी आपा ने खोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ से ये बर्तन धोती है और डायरेक्ट यहाँ पे रख देती है, और सारा पानी जो है नीचे टपक जाता है ना, तो वो बर्तन सूख जाता है। तो हमारे यहाँ जैसे टब में रखते हैं, फिर उसको सुखाते हैं या कपड़े से पोंछते हैं, फिर जाके हम लोग रखते हैं। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है। ऐसा इस तरह से प्लेट रखा और नीचे सारा पानी जो है टपक जाता है। ग्लव्स यूज़ करते सभी आपा? तो सभी आपा जो है ग्लव्स भी यूज़ करती है। फॉरेन कंट्रीज़ में मैंने सब जगह देखा है, और अब तो हम कुम्स किचन में भी आपको दिखा दिया कि कितना अच्छे से हम ग्लव्स यूज़ करते हैं बहुत सारी जगह पे। लेकिन सभी आपा जो बर्तन वगैरह धोती है तो फिर वो ग्लव्स ही यूज़ करती है। इससे हाथ वगैरह जो है ख़राब नहीं होते हैं, लुक अच्छा आता है।